तो अब देखो ये क्या है तुम्हारे पास, एडजस्ट कर रहा था सेंट्रॉइड्स को। सही। तो एडजस्ट करता रहेगा, इसी तरीके से हमारे पास डिस्कवर करेगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली सेंट्रॉइड्स होने चाहिए थे। क्लस्टरिंग करी, अगेन एडजस्ट किया, फिर कंप्यूट करेगा वो क्लस्टर्स को कि कैसे चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देन जो क्लस्टर वुड बी था, जो हम एक एजम्पशन लेकर गए थे कि भाई हमारे पास हमारा फाइनल क्लस्टर ये वाला आएगा प्रोसेस होकर, तो वो फाइनल क्लस्टर वो आइडेंटिफाई करके के मींस क्लस्टरिंग ने ये तुम्हारे पास दिया फाइनल। सही। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ अ गुड नंबर ऑफ के का नंबर क्या होना चाहिए। अब देखो टू डायमेंशनल स्पेस था, टू डायमेंशनल स्पेस हमारे पास क्या था कि इसमें क्या होता है एक्स वाई एक्सिस, यानी कि एक्स था एक एक्सिस और एक वाई, यानी कि टू फीचर्स थे। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा फीचर्स आ जाएं तो क्या होगा, तो मसला होगा। हम के को डिसाइड किए बगैर हम के मीन्स को ट्रेन नहीं कर सकते अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में। सही। तो जैसे हमारे पास क्या होता है टू डायमेंशनल स्पेस, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, हमारे पास हम 3D मूवीज़ देखते हैं, तो 3D में क्या होता है, ऐसा लाइव नज़र आ रहा होता है जैसे हम रियलिस्टिक देख रहे हो कुछ। सही। और 2D क्या है, टू डायमेंशनल में हमारे पास सिर्फ क्या है, स्क्रीन के अंदर है, यानी कि एक्स वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बाहर नहीं आ रहा। सही। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कैसे होगी कि भाई एक्स वाई एक्सिस था, एक्स वाई एक्सिस पे हमारे पास जब तक कोई चीज़ है, यहाँ पॉइंट्स थे। सही। कुछ भी चल रहा है, तो मूवी की स्क्रीन कैसे होती है, इस तरीके से होती है कि एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर मैं थ्री डायमेंशनल पे चला जाऊँ तो हमारे पास देखो, हमारा जैसे हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास हमारी क्या है, हमारी 3D होती है। यानी कि ये अगर दीवार है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है हमारे पास। सही। तुम्हारी क्लास में इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास देखो क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर्स की लाइन जो रखी हुई है सिस्टम्स की, वो क्या है, वो जेड एक्सिस निकल रहा है तुम्हारा। तो ये क्या बन जाता है, थ्री डायमेंशनल। इसलिए मूवी में भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो लाइव हमें नज़र आ रहा होता है, तो वो स्क्रीन से बाहर ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा होता है कि हमें स्क्रीन से बाहर ऐसे नज़र आ रहा है। सही। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ 3D कब बनेगा, डेटा सेट में, कि हमारे पास फीचर्स क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, दो फीचर्स से ज़्यादा, तो हमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि हम खुद कैसे डिसाइड करें के को। सही। तो के को खुद डिसाइड नहीं करना होता, हमारे पास एक टेक्निक होती है जैसे हम करेक्ट नंबर ऑफ के निकाल सकें। तो यहाँ पर क्या टेक्निक होती है, वो होती है एल्बो मेथड। एल्बो क्या होता है, एल्बो हमें पता है कि हमारे पास कोनी को कहते हैं एल्बो। तो कोनी जो है उसी से हमारे पास कैसे निकलेगा, तो वो प्लॉट करेगा इनर्शिया को, और उसमें हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्ड निकल रहे होंगे। सही। तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के आएंगी, तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले पे फोकस नहीं करना, हमें सम ऑफ स्क्वायर को देखना है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में तुम्हें नज़र आ रहा है नीचे कि क्या है, एस एस सी, हमारे पास एस एस सी 1 2 3, और ये जा रहा है के तक। सही। एक हमारे पास होगा के की वैल्यूज़ होंगी, तो वहाँ तक हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। तो देखो जैसे एल्बो मेथड की डायग्राम आई कि प्लॉट हुआ, यहाँ पर के की रेंज दी मैंने 11, 1 to 11। तो यहाँ पर एल्बो जहाँ बनेगा वो मैं डिसाइड करूँगा कि भाई ये मेरी बेस्ट वैल्यू ऑफ के होगी। जैसे यहाँ एल्बो का शेप कहाँ बन रहा है, नंबर 4 पे। सही। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं और ये वर्क कर रहा होता है। तो अब आ जाते हैं कोड पे, हमारे पास किस तरीके से हमें कोडिंग में देखना है इसको। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और ड्राइव पे चलते हैं हम। तो ड्राइव में हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अनसुपरवाइज्ड, और सबसे पहले की मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। सही। तो अब यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट की डिस्कशन होगी कि डेटा सेट आया कि क्या है, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर देखो सब सेम है, एज प्रीवियसली हैव लर्नड विद दीज थिंग्स, कि हमने सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम को देखा था और उसमें हमारे पास अलग चीज़ें थी। तो यहाँ एस के लर्न यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट क्या कर रहे हो, क्लस्टर को कर रहे हो, और उसमें हमारा के मीन्स एल्गोरिथम है जिस पे हम बात कर रहे थे। और बाकी तुम्हें प्लॉटिंग के लिए और सी बॉन्ड लाइब्रेरी सेम नज़र आ रही है। सही। डेटा सेट हमारे पास एक इनकम डॉट सी एस वी की फ़ाइल है जिसमें इनकम से रिलेटेड डेटा है, और वो क्या है, उसमें शेप हमें क्या नज़र आ रहा है, 22 रिकॉर्ड्स और 3 कॉलम्स। और कॉलम्स क्या है, कॉलम्स हमारे पास ये हैं कि भाई नेम है, एज है, और इनकम मौजूद है। तो
तो अब देखो अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई टारगेट वेरिएबल नहीं था। तो अगर यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करें कि टारगेट वेरिएबल नहीं है, ये पैटर्न बनाएगा, क्लस्टर्स बनाएगा और उसके बिहाफ पे क्या करेगा, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि अगर वेरियस ग्रुप्स क्लस्टर होते हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ग्रुप्स, यानी कि इस ग्रुप्स में कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी हमारी कि वो हमारी प्रेडिक्शन होगी कि ये हो सकता है। तो क्या प्रेडिक्शन बन सकती है कि भाई हम दो चीज़ों से देख सकते हैं कि इसमें जो डायमेंशंस हैं हमारे पास हिडन, वो क्या क्या हो सकती हैं, रीजन वर्सेस प्रोफेशन। कि हमारे पास हम ये प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि भाई रीजनल बेस्ड और प्रोफेशन बेस्ड। अब देखो इसमें क्या है, रीजन बेस्ड में मे बी द ग्रुप बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रीजन इन यूएस वेयर द सैलरीज आर हायर, यानी कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जिनकी सैलरीज हायर हैं तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई उनका रीजन जो है वो यूएस से होगा, यानी कि वो यूएस के रीजन में रहने वाले होंगे, पर्टिकुलर रीजन यूएस के एक पर्टिकुलर रीजन में रहते होंगे जहाँ पर हाई क्वालिफाइड एजुकेशनल लोग हैं जिनकी सैलरीज हाई है। और दूसरे, क्योंकि यहाँ कॉलम हमारे पास ये हिडन पैटर्न है, कॉलम हमारे पास ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रहा हो रीजन्स, सही। तो यही प्रेडिक्शन हो रही है, यानी कि हमारे पास टारगेट नहीं था, हमने बताया कि ये हो सकती है पॉसिबिलिटी अगर ये यूएस का डेटा है। और जहाँ सैलरीज लो हैं वहाँ पर इसका मतलब है कि भाई यूएस के लोअर रीजन में एक पर्टिकुलर जहाँ पर एजुकेशन नहीं है वहाँ से बिलोंग करते हैं, या फिर वहाँ पर मौके नहीं हैं इतने, वहाँ सैलरीज कम मिलती हैं, सही। तो इस तरीके से हम रीजन बेस्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्रोफेशन बेस्ड कि भाई प्रोफेशन हो सकता है किसी का, कोई डेटा साइंटिस्ट हो सकता है जिसकी सैलरी ज़्यादा हो, और कोई एक क्लर्क हो सकता है जिसकी सैलरी कम हो। तो पूरे लोगों का डेटा है। तो ये क्या है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग क्या कर रहा है, हमें प्रेडिक्ट करके बता रहा है कि हमारे पास क्या चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही। तो यही डेटा सेट हमने देखा था, यहाँ पर हमने ओवरव्यू किया था, और इसमें हमने 2 डायमेंशनल डेटा कंसिडर करके अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, एज और इनकम। तो हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। स्कैटर प्लॉट हम जैसे पढ़ चुके हैं कि एज है डेटा फ्रेम में और इनकम है, तो उस पर हमने एक स्कैटर प्लॉट बनाया। तो यहाँ पर स्कैटर प्लॉट जो आ रहा है, देखो देखो छोटा सा डेटा है तो इसमें आइडिया लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि क्लस्टर्स कितने बनने वाले। तो यहाँ पर हम देख के ही क्लस्टर का नंबर दे सकते हैं कि भाई ये यहाँ 3 क्लस्टर मौजूद हैं। जैसे ये एक क्लस्टर अगर कंसिडर हो जाए और ये क्लस्टर कंसिडर हो जाए या फिर ये क्लस्टर हो, तो यहाँ 3 ऐसे ही नज़र आ रहे हैं हमें क्लस्टर्स। तो हमें यहाँ पर क्योंकि डेटा पॉइंट ज़्यादा नहीं है 22 रिकॉर्ड्स से, सही। तो यहाँ पर हमारे पास कोई मुश्किल नहीं होगा, यहाँ पर क्लस्टर्स में हम डायरेक्टली क्या पास करेंगे, n नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3। इसका मतलब है कि हम क्लस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, सही। तो क्लस्टर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लस्टर 3 दिया। और यहाँ पर हमने जब देखा कि फिट प्रेडिक्ट के थ्रू हमने के मीन्स पे डेटा फ्रेम में इन 2 कॉलम्स पे प्रेडिक्शन करवाई, तो ये प्रेडिक्टेड कोई टारगेट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये क्लस्टर्स प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई कौन सा डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में जाना चाहिए। तो यहाँ 3 क्लस्टर बने 0 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आ गई क्लस्टर्स की, जिसको हम एक कॉलम के थ्रू क्या कर रहे हैं, कॉलम बढ़ाकर एक्सटेंड करवा के इसी डेटा फ्रेम में यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं क्लस्टर्स का ही। जो वाई प्रेडिक्टेड था उसी को हमने क्या किया, डेटा फ्रेम में यहाँ पर डाला क्लस्टर्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास क्लस्टर्स का एक कॉलम इंट्रोड्यूस हो गया जिसमें हमने वही सारा डेटा जो है वो यहाँ पर ऐड करवा दिया।